अच्छा, तो यहाँ है ये दोनों राक्षस। प्रभु, देवी माता कुष्मांडा की कृपा एवं वरदान के कारण अब मैं अदृश्य को भी देखने में सक्षम हूँ। वो दोनों राक्षस दिखाई दे रहे हैं मुझे। फिर तो कोई भी विधान तुम्हें नहीं रोक सकता हनुमान। करो वार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। युवराज मेघनाद, ऐसा प्रतीत होता है ये वानर हमें देख सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है विद्युज्जीवा। हमें देख पाना इस वानर के वश में नहीं। नहीं युवराज नहीं, ये वानर हमारे समीप आ पहुंचा है। ये दुष्ट वानर है क्या? इसने कैसे देख लिया हमें? ये ले दुष्ट। ये हनुमान किससे लड़ रहे हैं? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चित्कार तो सुनाई दे रही है, परंतु वो दिखाई नहीं दे रहे। मित्र हनुमान आसुरी शक्तियों के लिए भी काल है। दुष्ट वानर! अब हनुमान से बच के कहां जाओगे तुम दोनों? प्रतीत होता है मेघनाद पुनः अपनी किसी माया में हनुमान को फंसाने का प्रयास कर रहा है। कायर मेघनाद, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे। दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। युद्ध का प्रथम प्रहर समाप्त होने को है, किंतु ये वानर हनुमान हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मेरी सारी मायावी शक्तियों को विफल करके रख दिया हनुमान ने। पता नहीं कितनी असीमित शक्तियों का स्वामी है ये। ऐसी असीम शक्तियां जिसके पास हो, उसे उसका मनोबल तोड़ के ही पराजित किया जा सकता है मेघनाथ जी। तो ठीक है, जिसका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सीता को माध्यम बनाऊंगा। जाओ विद्युज्जीवा, मायावी सीता को प्रकट करो। कायर मेघनाद, कहां छुप गए मेघों में? इतने ही वीर हो तो सामने आओ मेरे। दिखाओ अपनी मायावी शक्ति। स्वामी हनुमान, कहीं ये माता सीता की पुकार तो नहीं है? मेघनाद, यहां आके छुप गए हो भीरू कायर।
इतने भयभीत हो गए तुम? तो चुआनर, भयभीत तो अब तुम हो जाओगे इन्हें यहाँ देखकर। एक भेंट लाने गया था मैं तुम्हारे लिए। हनुमान! हनुमान, रक्षा करो मेरी! रक्षा करो मेरी, हनुमान! माता! क्या हनुमान, इसे सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हो ना तुम सब? और इसी के लिए तुमने मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के प्राण हरे। अब देखना, तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही मैं सीता के प्राण हरूंगा। माता! माता! जवान तो निष्प्राण हो गया। आकाश से कुछ नीचे की ओर गिर रहा है। ये तो हनुमान है। हनुमान! हनुमान जी! हनुमान! हनुमान! हनुमान जी! हनुमान! हनुमान जी! हनुमान! हनुमान, हनुमान! ये हनुमान को क्या हो गया? अवश्य उस दुष्ट मेघनाथ ने हनुमान पर कोई मायावी प्रहार किया है। हनुमान, मैं आ रहा हूं। अब करता हूं वानरराज सुग्रीव का अंत। माता, माता, ये क्या हो गया माता? तलवार मेघनाथ ने माता को तलवार से, मेघनाथ ने माता को तलवार से
हनुमान पुत्र रक्षा करो मेरी स्वामी। मनोबल टूटने से बलहीन हो चुका है ये वानर, और अब अपने इस बाण से मैं इसे प्राणहीन भी कर दूंगा। माता! हाँ? नहीं! किसने विफल किया मेरे प्रहार को? अब कोई नहीं बचा पाएगा इस वानर को मुझसे। लक्ष्मण भैया! नहीं! लक्ष्मण जी, आप हनुमान जी को संभालिए, मैं इस मायावी राक्षस को संभालता हूं। अच्छा हुआ कि तुम सब स्वयं ही मेरे समीप आ रहे हो। पिताश्री ने कहा था कि युद्ध के प्रथम प्रहर तक एक योद्धा की मृत्यु आवश्यक है, और अब मुझसे इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। मृत्युंजय! हनुमान, क्या हुआ हनुमान? बोलो हनुमान, बोलो। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोलो हनुमान, क्या हुआ? कुछ तो कहो हनुमान। बोलो हनुमान, बोलो। हनुमान, बड़े भैया की, तुम्हें प्रभु श्री राम की शपथ है, बताओ मुझे क्या हुआ? लक्ष्मण भैया, वो मेघनाथ ने वो माता माता? अर्थात माता सीता? क्या हुआ है माता को? बोलो हनुमान। उस मेघनाथ ने माता सीता का वध। नहीं, ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर कि ये कैसे होने दिया मैंने। माता को वचन दिया था मैंने, प्रभु को लेकर आऊंगा, उन्हें मुक्त कराऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। मैं प्रभु को भी बहुत आशाएं थी मुझसे। क्या कहूंगा मैं उनसे? मैंने ही प्रभु के मन में आशाएं जगाई थी कि शीघ्र ही मिलाऊंगा मैं उन्हें माता से। उनकी आशाएं कैसे तोड़ूं मैं, कैसे तोड़ूं मैं? ये कैसे हो गया लक्ष्मण भैया? मेरे
नेत्र क्यों नहीं फूट गए ये सब देखकर? सब समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, सब व्यर्थ हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ है माता सीता को। ऐसा नहीं हो सकता। कदाचित ऐसा नहीं होता लक्ष्मण भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु सब मेरे नेत्रों के समक्ष हुआ और मैं जब तक कुछ कर पाता सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। वहां मेघनाथ और विद्युत जीवा वानर सेना पर संकट बने हुए हैं। हनुमान भी विक्षिप्त अवस्था में है। प्रभु, कोई अनिष्ट ना हो जाए। कोई अनिष्ट नहीं होगा विभीषण जी। विजय अंततः धर्म का साथ देने वालों की ही होती है। किंतु प्रभु, ये सब कुंभकर्ण के साथ हुए युद्ध में कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, स्मरण है ना आपको? फिर अकस्मात ही सब परिवर्तित हो गया था। यहां भी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होते होते अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात हम विजय के निकट ही थे, किंतु अब तुम कह रहे हो कि माता सीता। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। वो माता जिनके चरणों की धूल मैं सदा अपने माथे पर लगाया करता था, वो अब नहीं है। मां के वो चरण जो बड़े भैया को वरमाला पहनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़े थे, जिनके दर्शन कर मुझे प्रथम बार देवर होने का सुखद आभास हुआ। कभी पुष्पों के मार्ग पर चलकर अयोध्या में पड़े थे, परंतु समय आने पर उन्हीं कोमल चरणों ने मेरे पिता तुल्य बड़े भाई का साथ निभाया। वन के उन कंटकों भरे मार्ग को चुनना स्वीकार किया, जिन चरणों का आशीर्वाद पाकर मुझे वन में भी माता कौशल्या, माता कैकेयी एवं माता सुमित्रा के जैसे दुलार प्राप्त हुआ। उन चरणों के दर्शन किए बिना मैं भी इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। कह दो हनुमान, ये मिथ्या है, भ्रम है। यह सत्य ही होता तो ठीक था, परंतु इस घोर पीड़ादायी दृश्य को मैंने अपने नेत्रों से देखा है। मैं कैसे कह दूं कि यह सत्य नहीं, भ्रम है। यार, सुनकर जीवित ही नहीं रह पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो। मैं करबद्ध विनती तुमसे करता हूं हनुमान, ये समाचार तुम्हें ही देना होगा।
हे प्रभु, आपका ये सेवक आपको हृदय विदारक समाचार से कैसे अवगत कराएगा? उस दुष्ट मेघनाद ने अपने एक ही वार से अंत कर दिया माता सीता का, छीन लिया प्रभु के जीवन का आधार। ये दुखद समाचार कैसे दूं मैं प्रभु को, कैसे दूं मैं? परंतु हनुमान, हम ये दुखद सत्य प्रभु से छिपा भी नहीं सकते हैं। ये दुखद सत्य हमें उन तक पहुंचाना ही होगा। पहले इस महाबली का मनोबल समाप्त किया मैंने, और अब इन वानरों को भी समाप्त करूंगा मैं। युवराज मेघनाथ, इन तुच्छ वानरों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि प्रथम प्रहर समाप्त होने को है। चलाइए अपना ब्रह्मास्त्र और कर दीजिए एक ही वार में इस युद्ध का अंत। ये राक्षस पुनः कुछ अत्यंत अनिष्टकारी करने की योजना में है, हमें इसे रोकना चाहिए। जाओ विद्युत जीवा। इन वानरों को मैं रोकता हूँ, आप अपने अस्त्र का प्रहार कीजिए कुमार मेघनाथ। वानर छोड़ दे, नल तुम्हें कुछ नहीं करने देगा मेघनाद। हम कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे तुम्हारा कोई कपट षड्यंत्र मेघनाद। तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरों। इन वानर महायोद्धाओं का उत्साह और वीरता देखकर मैं और भी आश्वस्त हो गया हूं कि शीघ्र ही युद्ध में विजय पाकर हम देवी सीता को मुक्त कराने में सफल होंगे। सीतावध समाचार के लाई, प्रभु से हनुमत विवश थे भाई। को वचना किंतु ये सुनाए, आस को तोड़े मन को दुखाए। सिया राम जय हनुमान। विलग्न हो ब्रह्मा ब्रह्माणी, श्री हरि रमा महादेव भवानी। अलग भय क्यों राम वैदेही, केहु विधान विधि ने लेखी। सिया राम जय हनुमान। सीता माता से मिलन की आस ही तो प्रभु के जीवन का स्रोत है। उसी आशा की किरण को हर मैं अभागा उनके जीवन में निराशा का अंधकार लाने पर विवश हूं।
अरे हनुमान, तुम अवश्य कुशल लौटोगे, मुझे पूर्ण विश्वास था। परंतु तुम वहां इतनी दूर क्यों रुक गए? ओह, समझ गया मैं। सीता से मेरे पुनर्मिलन की कल्पना करके भावुक हो रहे हो तुम, और अपनी भावनाओं के अतिरेक को मुझसे छुपा रहे हो। संकोच न करो हनुमान, मेरे समीप आओ। हनुमान, उस पल की कल्पना कर भावुक तो मैं भी हो उठता हूं, परंतु अब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने ही वाले हैं, और फिर तुम्हारे निरंतर प्रयत्नों के बिना ये कहां संभव था? मेरी हताशा के क्षणों में तुमने अपने बल और धैर्य का परिचय देकर मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया हनुमान। परंतु आज आपका हनुमान भी विचलित है प्रभु। प्राणघाती बाण के समान मेरे शब्द आज आपका हृदय भेद देंगे। ये ज्ञात होने पर भी कैसे बताऊं आपको कि मेरे इन नेत्रों ने माता सीता को किस अवस्था में देखा है। क्या बात है हनुमान? देवी सीता का नाम सुनते ही तुम्हारा मुख 100 सूर्यों के समान दमकता है। आज मेरे मुख से उनका नाम सुनकर तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा का भाव क्यों है? किसी भी विपत्ति में ना घबराने वाले, सदैव सबका उत्साह वर्धन करने वाले महाबली हनुमान आज स्वयं मस्तक झुकाकर रुदन कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है हनुमान? कहो हनुमान, किस अवसाद ने घेरा है तुम्हें, जिसे तुम शब्दों में व्यक्त करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हो? हनुमान, मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घिर रहा है। कहीं हमारे किसी मित्र या योद्धा को कोई क्षति तो नहीं पहुंची? हनुमान, कहीं मेरे लक्ष्मण को? नहीं प्रभु। जामन जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ हनुमान? नहीं प्रभु। हनुमान, तुम्हारे नेत्रों से निरंतर बहते अश्रु किसी बड़े अशुभ का संकेत है। प्रभु, शीघ्र बताओ हनुमान, तुम इतने द्रवित क्यों हो? प्रभु, वो दुष्ट मेघनाथ ने माता सीता
सीता, क्या हुआ मेरी सीता को? बोलो हनुमान, क्या हुआ मेरी सीता को? सीता का नाम लेकर हनुमान इस तरह क्यों बिलख रहे हैं, जैसे किसी नवजात शिशु को बलात् किसी ने उसकी माता के आंचल से उसे विलग कर दिया हो। माता सीता, माता सीता, यही तो कहा था हनुमान ने। नहीं नहीं हनुमान, यह असंभव है, यह असंभव है। जब तक उनका राम जीवित है, सीता को कैसे कोई यहां जा सकती है? असंभव है ये। प्रभु, उस अधर्मी मेघनाद ने माता सीता का माता सीता का वध कर दिया। सीता का वध? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जल बिन सागर, जल बिन पेड़, जल बिन मेन। वैसे सीता रहित राम का जीवन निस्सार है। एक दूसरे के पूरक दो शरीर अवश्य हम दोनों, परंतु एक प्राण है हम दोनों। यदि सीता नहीं रही तो ये राम निष्प्राण क्यों नहीं हुआ? ये संभव नहीं है, नहीं है ये संभव। लक्ष्मण, तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। हनुमान ऐसा कैसे कह रहा है? तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। बोलो लक्ष्मण। प्रभु, आपसे असत्य कैसे कह सकता है हनुमान? हनुमान स्वयं उस घटना का साक्षी है। उस दुष्ट पापी मेघनाद ने माता सीता का राम सिया स्मृति में खोई, भावुकता मह लोचन रोई। हनुमत शोकाकुल संतप्ता, स्वयं को दोषी मान दुखिता। सिया राम जय हनुमान। मेघनाद माया जो प्रयोगी, वेदना प्रबल श्री राम ने भोगी।
जो जो रघुबर जान की ध्याए, दुख तब क्रोध में बदलो जाए। राम सिया राम जय हनुमान, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीता से वंचित होकर मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, परंतु अपने प्राण त्यागने से पूर्व मैं उस पापी मेघनाथ, उसके अधर्मी पिता रावण और उनके सहयोगी राक्षसों को दंड अवश्य दूंगा। अब उन्हें मेरा सामना करना होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना। हटो वानरों! तुम हमें नहीं रोक पाओगे वानरों। अब ये नर और वानर क्या योजना बना रहे हैं? प्रतीत होता है कि ये वनवासी किसी दिव्यास्त्र का आह्वान करने वाला है। परंतु उसके पूर्व भी मेघनाथ अपने सर्वनाशी आघात से सबको चकित कर देगा। अब और क्रीड़ा नहीं करूंगा मैं। अपने पिताश्री को दिया गया वचन निभाऊंगा। ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास, तुम इसका संधान करो, चला दो नरों वानरों पर, इससे सब एक साथ समाप्त हो जाए। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। प्रभु के ब्रह्मास्त्र चलाने से तो सर्वत्र विनाश होगा, पर उनकी इस अवस्था में कौन करेगा उन्हें रोकने का साहस?
नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। सर्वनाश के कारक इस अस्त्र को मैं व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं चला सकता। इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव मात्र मेघनाथ या रावण पर ही नहीं, लंका के असंख्य निर्दोष बालकों, स्त्रियों और वृद्धों का भी वध करेगा। संपूर्ण सृष्टि इसका दुष्परिणाम झेलेगी, जो सर्वथा अनुचित है। धर्म की मर्यादा को स्थापित रखूंगा मैं। इस अधर्म लंका में आकर अधर्म कृत्य नहीं करूंगा मैं। आप धन्य हैं प्रभु। विषाद की इन घड़ी में कोई भी अपना विवेक खो बैठता। यदि आपके स्थान पर कोई राक्षस होता तो अहंकारवश स्वयं को ब्रह्मास्त्र चलाने से नहीं रोकता। प्रतीत होता है ये वनवासी भयभीत हो गया है मुझसे, किंतु मैं नहीं डरता। असंख्य प्राणियों का संहार हो तो हो, अकारण विनाश हो तो हो, मुझे केवल विजय प्राप्त करनी है इस युद्ध में, केवल विजय। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करता हूं, अन्यथा मेघनाथ का वध एक ही क्षण में कर देता मैं, एक ही क्षण में। अकस्मात प्रकृति में ये कैसी उथल पुथल हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रकृति भी अपना रोष व्यक्त कर किसी भयंकर प्रलय का संकेत दे रही है। यह अवश्य उस दुराचारी मेघनाथ द्वारा किसी दिव्य अस्त्र के आवाहन का दुष्परिणाम है।
बचा देगा। इस महापापी राक्षस के पापों का कलश अब भर चुका है। अब इसके दुष्कृतियों का दंड इसे मिलकर ही रहेगा। धर्म की मर्यादा में रहकर मैं अवश्य उसे दंड दूंगा। अचानक दुखी क्यों हो गई? क्या हुआ माता? यह समय की आंधी, मुझे आभास हो रहा है त्रिजटा, किसी घोर अनर्थ का। अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। मेरा ये दिव्यास्त्र तुम्हें और तुम्हारी संपूर्ण सेना को तानाशाही करके रख देगा। मेघनाथ ने तो सत्य में ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महाराज, आपको विद्युत जीवा का प्रणाम। आपकी इच्छा अनुसार युवराज मेघनाद ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अंततः मेरे पुत्र ने वो कर ही दिखाया जिसे करने की क्षमता किसी और में नहीं। सफल हुआ, विजय हुआ लंकेश। अब शीघ्र ही हमें उन वानरों के अंत का सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ लंकेश। इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेगा हनुमान? विवश कर दिया मैंने तुम्हें। अब अपने नेत्रों के समक्ष अपना और अपनी सेना का सर्वनाश देखने के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं है तुम्हारे पास हनुमान, कोई चारा शेष नहीं है।
विनाशी महाअस्त्र है ये। हनुमान कैसे निरस्त करेगा इसे? भागो, भागो, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी? ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कभी विफल नहीं जाता। क्या करूं मैं? कैसे भयमुक्त करूं इन्हें? अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यही उचित समय है। प्रभु से क्षमा, मुझे क्षमा कर दें प्रभु। ये विचार मेरी कल्पना से भी परे था कि भ्राता रावण मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा आदेश देने की नीचता करे। हमारे साथ उनकी निर्दोष प्रजा का भी अंत कर देगा ये महाअस्त्र। अपने इस अयोग्य अनुज को क्षमा कर दीजिए भैया, जो अपनी माता तुल्य भाभी की रक्षा न कर सका, जो उनके वध का प्रतिशोध न ले सका, जो आपको इस धर्म युद्ध में विजय न प्राप्त करवा सका। उठो लक्ष्मण। प्रभु, जिस उत्साह और विश्वास के साथ मैंने आपको वचन दिया था कि रावण को पराजित करने में मैं आपका सहायक बनूंगा, वो उत्साह, वो विश्वास आज धूल धूसरित हो गया प्रभु। अब इस अंत समय में ये लज्जित सेवक आपसे क्षमा याचना करता है। कदाचित अब पुनर्जन्म में ही आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा प्रभु, मुझे प्राप्त होगा। अकारण हताश हो रहे हैं आप सभी। जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो हमारा अंत कैसे हो सकता है? परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र के सर्वविनाशी विध्वंस को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। प्रभु श्री राम का सेवक हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं रोकूंगा ब्रह्मास्त्र को। परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र को चलाए जाने पर उसके विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना असंभव है। देखिए हनुमान, जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में और ऊंचा जाएगा, सभी ग्रहों और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर सम्माहित कर और भी विनाशकारी बन जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। प्रभु, माता सीता की रक्षा नहीं कर सका आपका ये सेवक, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को रोकेगा ये हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जो भी करोगे
मर्यादा में रहकर ही करोगे। इसलिए शीघ्र जाओ और इन निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देने वाले वानर रिक्ष योद्धाओं और सैनिकों की रक्षा के लिए मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। विजयी भव। सर्वप्रथम मुझे इसे अंतरिक्ष में प्रवेश कर ब्रह्मांड की अपार शक्ति संग्रह करने से रोकना होगा, अन्यथा हम वानरों का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का नाश करेगा ये। जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रभु ब्रह्मदेव जी, एक दुष्ट राक्षस द्वारा चलाए गए आपके ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि को मिटने से हमारी सहायता कीजिए। यदि इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। करेंगे हनुमान? कैसे रोकेंगे ब्रह्मास्त्र को? दिखाई भी नहीं दे रहे। लगता है ब्रह्मास्त्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। इस ब्रह्मास्त्र ने तो बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करेगा हनुमान, परंतु इस अस्त्र को अवश्य रोकेगा। जय श्री राम।
पुत्र मेघनाथ, अति आनंदित हूं मैं तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर, तुम्हारे इस महासंहारकारी अस्त्र को। ना तो वो नर रोक सकता है और ना ही वो वानर। मेरे शत्रुओं का नाश करेगा यह अस्त्र, कोई शेष नहीं बचेगा। आप उचित कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा लंकेश। ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। इसीलिए तो मैंने आपको नियुक्त किया है। राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे राजवैद्य सुषेण जी। यह आपका भ्रम है लंकेश। ब्रह्मास्त्र से तो स्वयं सुषेण का जीवन भी सुरक्षित नहीं है, भला मैं दूसरों की रक्षा किस प्रकार करूंगा लंकेश? उस ब्रह्मास्त्र के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसके असीम शक्ति से केवल लंका और लंकेश ही नहीं, संपूर्ण धरा राख की ढेर बन जाएगी। सब कुछ उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा लंकेश। कुछ भी नहीं बचेगा लंकेश, कुछ भी नहीं। जय श्री राम। धनुज ब्रह्मास्त्र हमारी, महाभयंकर विनाशक भारी। अस्त्र अकाट प्रबलतम शक्ति, तीनों लोक पे विकट विपत्ति। हनुमत दाव पे जीव लगावा, कम किए थाम के अस्त्र प्रभावा। अचरज देव दैत्य रघुवीरा, दुर्गम काज सुगम महावीरा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही ब्रह्मास्त्र की गति को शून्य कर दिया। उसमें संचित होने वाली शक्ति को तो रोक लिया, परंतु किसी भी पल होने वाले विध्वंस को कैसे रोकेंगे? कैसे? ये नियति मेरी कैसी परीक्षा ले रही है। अपनी सीता को तो मैंने खो ही दिया है, और अब मेरे प्रिय हनुमान भी ऐसी अवस्था में है।
कैसी कर्कश और प्राणघातक ध्वनि है ये। ब्रह्मास्त्र को रोके रखने पर उसका ध्वंस निश्चित है। उस विस्फोट से कैसे जूझेंगे हनुमान? अब इसे कदापि नहीं छोड़ेगा हनुमान। मूर्छित प्रतीत हो रहे हैं हनुमान। ऐसा प्रतीत होता है ये ब्रह्मास्त्र के विस्फोट का प्रथम दुष्परिणाम है। अपने जीवन की चिंता नहीं है मुझे त्रिजटा, किंतु मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी सुरक्षित हो, इतनी ही कामना है मेरी। ब्रह्मास्त्र से जनित इस शक्ति ने यदि पृथ्वी का स्पर्श किया तो संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे। इस शक्ति को शरीर में धारण कर समस्त संसार की रक्षा करूंगा मैं। नहीं नहीं, प्रभु को आहत नहीं होने देगा हनुमान।
जय श्री राम। प्रभु तक पहुंचने के पूर्व ही इस शक्ति को अपने शरीर से बाधित कर दूंगा मैं। ये ब्रह्मास्त्र तो इसी ओर आ रहा है। हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, पुनः अपने प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? हनुमान की चिंता न करें महाराज विभीषण, ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा का वरदान प्राप्त है उन्हें। हनुमान के सिवाय यहाँ ऐसा कौन है जो इस प्रचंड शक्ति का सामना कर सके? यहीं स्थिर रहना होगा मुझे, अन्यथा यह शक्ति प्रभु को प्रभावित कर सकती है। इस विनाशक शक्ति को रोक तो लिया हनुमान ने, परंतु वो पूर्ण रूप से उनके शरीर में समाहित नहीं हो सकी। कहीं इसके विस्तार से सबका संहार ना हो जाए। हनुमान के इस साहसी कर्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रभु रक्षार्था प्राण न मोहि, ब्रह्मास्त्राघातक अति भाई, जासे बजरंगी टकराई। हनुमत राम लखन दो भाई, एकजुट संकट से टकराई। तीनहु जग रक्षक जग पाला, संकट मह निज प्राण जो डाला।
नारायण नारायण। हनुमान की सुरक्षा तो प्रभु ब्रह्मदेव जी के वरदान से सुनिश्चित है। प्रभु श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, परंतु लक्ष्मण के प्राण कहीं संकट में ना पड़ जाएं। आप सकुशल तो है ना माता? मुझे जिस अनिष्ट की आशंका सता रही थी त्रिजटा, वही घटित हुआ। लक्ष्मण! भ्राता लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? भैया, क्या हुआ तुम्हें लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण। भ्राता लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा आपको। सुनिए मेरे स्वर, आंखें खोलिए लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण, अपनी मूर्छा तोड़िए भ्राता। उठिए भ्राता लक्ष्मण, उठिए। सीता को मैंने पूर्व में ही खो दिया, अब मेरा लक्ष्मण भी। इतनी पीड़ा कैसे सह सकता हूं मैं?
दुष्ट मेघनाथ इतनी सरलता से मेरा शरीर मेरी आत्मा के अन्य भागों को कैसे विभक्त कर सकता है? उठो लक्ष्मण, मैं कह रहा हूं उठो लक्ष्मण। ठीक, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। पग पग पर तुमने मेरा अनुसरण किया है ना, तो सुनो, अब मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी यमलोक चलाऊंगा, मैं भी यमलोक चलाऊंगा, मैं भी यमलोक चलाऊंगा। प्रभु, आप संभालिए अपने आप को। संभालने को शेष क्या है हनुमान? दुष्ट मेघनाथ ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। पहले सीता और अब मेरा लक्ष्मण मुझसे छीन लिया। अब इस युद्ध में भी विजय का क्या लाभ? किस मुख से अयोध्या जाऊंगा हनुमान? अपनी माताओं और भ्राताओं का कैसे सामना करूंगा? क्या कहूंगा उनसे? कि मैं अपनी भार्या और अपने अनुज लक्ष्मण की रक्षा भी ना कर सका। अब ये युद्ध ही नहीं, मेरा जीवन भी निरर्थक है। निरर्थक है मेरा जीवन। नहीं प्रभु, आपका जीवन कैसे निरर्थक हो सकता है? अभी दुरात्मा रावण के वध के साथ अधर्म का सर्वनाश करना शेष है। शेष है? क्या शेष है हनुमान? हमारा सर्वनाश तो दुष्ट मेघनाथ कर चुका है। देखो, कुछ शेष नहीं रहा, न सीता न लक्ष्मण। जब तक प्रभु श्री राम और उनका नाम है, संसार में सब कुछ है। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। पुनः खड़े होंगे ये, युद्ध करेंगे ये दुष्ट मेघनाथ से। और लक्ष्मण भैया उसका अंत करेंगे प्रभु। प्रभु, आप ही से सीखा है कि विजय सदैव धर्म की होती है, और इस बार भी होगी। भ्राता लक्ष्मण का उपचार संभव है प्रभु। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को मिटाने की क्षमता एक वैद्य में है, जो अपनी जड़ी बूटियों से लक्ष्मण को स्वस्थ कर सकते हैं। शीघ्र बताइए ना मामा, कहाँ मिलेंगे वो? क्या नाम है उनका? वैद्य सुषेण
लंका निवासी, लंका के राज्य वैद्य हैं वो। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र लेके आऊंगा मैं। परंतु हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है। और चिकित्सा में विलंब होने पर भ्राता लक्ष्मण की अवस्था और भी बिगड़ सकती है। जब प्रभु श्री राम का नाम मेरे साथ है तो कठिनाइयां भी स्वतः दूर हो जाएंगी। हनुमान, ऐसा अविस्मरणीय कार्य करके तुम मुझे पुनः कृतज्ञ करोगे। आपकी सेवा कर कृतज्ञ तो आपका ये सेवक होगा प्रभु। मैं आपको वचन देता हूं, अपना कर्तव्य निभाऊंगा और समय रहते वैद्यराज सुषेण जी को यहां लेकर आऊंगा प्रभु। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। परंतु मैं तुम्हारे वहां पहुंचने के पूर्व ही तुम्हारी असफलता सुनिश्चित कर दूंगा वानर। मेरे रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर। रावण ने वैद्यराज सुषेण जी को लंका में कहीं छुपा रखा होगा। हनुमान उन्हें ढूंढ ही लेगा। समझ नहीं आ रहा मुझे। पहले वो वानर ब्रह्म पाश से मुक्त हो गया, फिर नागपाश भी कोई अहित नहीं कर सका उन वनवासी भाइयों का। वो बार बार जीवित कैसे बच जाते हैं। अब चिंता मत कीजिए पिताश्री। यदि वो वानर हनुमान लक्ष्मण सुषेण को ढूंढने के लिए लंका में प्रवेश करता है, ना तो वो सुषेण जी के पास पहुंच पाएगा और ना ही लंका से वापस जीवित लौट पाएगा। ये वाटिका में कोई आभा सी दिखाई दे रही है। माता, माता, माता सीता। माता यहाँ सकुशल हैं, तो फिर वो मेघनाद? अभी देखता हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषेण जी तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई माया रची जा रही हो? किंतु माता के चारों ओर आलोकित यह आभा माता की पवित्रता का प्रमाण है। माया रूप इस प्रकार आलोकित नहीं हो सकता। प्रणाम माता। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं? पुत्र हनुमान, वहां क्यों खड़े हो? मेरे इतने निकट होकर भी मुझसे भेंट करने नहीं आए पुत्र? माता, 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 जीवन में यह प्रथम बार हुआ है कि मैं सत्य और माया में अंतर करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे इस असमंजस से उबरने में मेरी सहायता कीजिए माता। कैसा असमंजस पुत्र? यही माता कि मेघनाद ने मेरे नेत्रों के समक्ष जिन माता सीता का वध किया था वो सत्य में आप ही थी, या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने प्रथम बार में आपको देखा था? पुत्र, कभी कभी नेत्र भ्रमित भी कर देते हैं, किंतु हृदय हृदय सदैव सत्य कहता है। अपने हृदय की सुनो पुत्र। मेरे हृदय का तो कोना कोना कह रहा है कि सत्य में आप ही माता सीता हैं। पूर्णतया सकुशल हैं आप। पुत्र, हृदय सत्य का दर्पण होता है और तुम्हारा हृदय ही सत्य कह रहा है। जो तुमने पूर्व काल में देखा वो मेघनाद की माया थी। ये सत्य है, सत्य है ये। मेरी माता सकुशल हैं। धन्यवाद माता। नहीं, मैं इस प्रकार आपसे नहीं मिल सकता। मन तो बहुत है कि मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं, किंतु अभी नहीं। मैंने आपको वचन दिया था। पुत्र हनुमान, मेरे समक्ष नहीं आ सकते हो पुत्र, किंतु मैं तो तुम्हारे समक्ष आ सकती हूँ। माता, माता, वे माता। क्या हुआ पुत्र? तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? कैसे बताऊं माता कि आपके इस पुत्र से कितनी बड़ी भूल हो गई। कैसा दारुण दुख दे दिया मैंने अपने प्रभु को माता।
मेघनाथ की माया से भ्रमित होकर मैंने उन्हें आपके मृत होने का मुझे सब ज्ञात है हनुमान। ये विषाद त्याग दो, क्योंकि अब तुम ही यहाँ की सूचना देकर अपने प्रभु को असीम सुख प्रदान करने वाले हो। और फिर ये समय विषाद का नहीं है। जो संकट इस समय आया हुआ है उससे उबरने के लिए शीघ्र प्रयास करने का है पुत्र। हाँ माता। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान, तुम अनुज लक्ष्मण के जीवन में आए हुए संकट को मोचन करने में अवश्य सक्षम होगे। माता, आपको सकुशल देखकर मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत मिल चुका है माता। माता, मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मैं सुषेण जी को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। सफल मनोरथ भव पुत्र। प्रणाम माता। कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई द्वार, कोई प्रासाद, कोई आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने कहाँ रहते हैं सुषेण जी। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं उन्हें। समय भी व्यतीत होता जा रहा है। अभी तक इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय होती आई है। मुझे विश्वास है हनुमान के होते हुए धर्म कभी परास्त नहीं होगा। हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन है। उस समय भी कठिनाई तो बहुत आई थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते ही माता सीता को मैंने ढूंढ लिया था। आज भी प्रभु का नाम ही मार्गदर्शन करेगा मेरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या, मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या रहस्य है? मेरी ध्वनि मुझे ही सुनाई पड़ रही है। कहीं ये किसी नए संकट का आमंत्रण तो नहीं?